आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ। आपको बता दें कि 1857 की बगावत या पहली जंग आजादी की इब्तिदा मेरठ शहर से हुई। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है मेरठ शहर का गंगा जमनी एकता का प्रतीक मशहूर नौचंदी मेले में हुआ ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। मेरठ की तारीख का अब तक का ये सबसे बड़ा मुशायरा था, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग तशरीफ लाए थे। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश सचिव, नेक दिल, अदब नवाज शख्सियत जनाब सरवत चौधरी साहब ने। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में दूसरा अहम रोल रहा मुशायरा कमेटी अध्यक्ष, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब हाजी मोहम्मद शाहिद अब्बासी साहब का, जो मेरठ में नेता समाजवादी पार्टी पार्षद दल हैं और इसके अलावा सदस्य संयुक्त समिति मेला नौचंदी भी हैं। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, 40 सेकंड में मुशायरे के कन्वीनर सरवत चौधरी साहब की बात सुन लीजिए। मैं सरवत चौधरी, जो अभी 25 तारीख को ये मुशायरा हुआ है मेरठ के अंदर नौचंदी के पटेल मंडप में, ये एक अजीम शान मुशायरा हुआ है जो कि मेरठ की तारीख में सबसे बेहतरीन मुशायरा हुआ है। मेरी कौम ने मेरे उसकी शमा रोशन करने के लिए वो लोग आए। हमारे मंत्री शाहिद मंजूर साहब आए, हमारे मुख्य अतिथि जी ने बनाया था इकबाल महमूद साहब जो प्रदेश के मंत्री हैं वो आए, और नवाज भाई आए, बड़े बड़े लोग आए। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी कौम का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मुशायरे को मेरे एक तारीख़ी मुशायरा बनाया। तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूड़ियाँ भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। तो आइए एक ऐसे नमक हलाल को मैं इस वक्त आवाज़ दे रहा हूं जो मज़ाहिया शायरी इस तरह की सुनाएगा कि नमक हलाल करके दिखा देगा। सज्जाद झंझट हमारे उन तंज मज़ा के शोरा में हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों का दिल उछलने लगता है। माइक पर सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। अच्छा, माशाल्लाह इतना कामयाब मुशायरा, पता नहीं चल रहा कि हम कहां पढ़ रहे हैं। चाहे इधर को मुंह करके पढ़ लो, चाहे इधर को मुंह करके पढ़ लो। जितने लोग आगे उतने ही पीछे। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के, मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। और एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल। और हर कोई उसका यार है। अच्छा, देखिए साहब, बीच में मैं आपको एक और ये कि एक चाबी के लिए कह रहे हैं मंत्री जी कि चाबी जिन साहब के पास हो वो गेट खोल दे, वरना
सामने गेट की चाबी खुल गया। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है। और मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, तुझ पे अल्लाह की मार है। मैं सरवत चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना अजीम और शान मुशायरा उन्होंने आज का सजाया है। और यह भी मैं जानता हूं कि उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत, अपने पैसे, अपने बलबूते पे मुशायरा सजाया है, वरना हालात तो यह है मुशायरे का। ये इसी में एक गजल में एक शेर है, मुलाजा करें, इसी अंदाज से पढ़ा हूं, लेकिन सरवत साहब का अपना मुशायरा और कुछ कन्वीनरों का ऐसे इस तरीके से मुशायरा। ने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, अल्लाह की तुझ पे मार है, तुम कर लो क्या करो। कि चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। और एक ही गजल के जब आपने दाद दी तो मुझे और चंद शेर याद आते हैं। मतलब मुलाजा करे कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, अब मुलाजा करें ये शेर के उम्र गुजरी है चमचागिरी में, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और ये शेर मेरी पसंद का आपकी नजर करता हूं कि दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने हराम की खाई। और एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की खाई। वाह 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 वाह। एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, इनका ले लियो, अपना मत दे दियो। इनके चाहे जितने ले लियो, अपना एक भी ना दे दियो इन्हें। अच्छा, मुझे कैमरे पे याद आया कि हम लोगों को शायरों को फोटो का बहुत शौक होता है, क्योंकि अखबार में अक्सर देखने को मिल जाता है। मुझे खासतौर से मीडिया वालों से बड़ा खुश हूं, अल्लाह उनकी तंदुरुस्ती रखे, मीडिया बंधुओं की, कि मुझे भी अखबार में देखने को फोटो मिल जाता है, कभी अखबार में आ जाता है। और सबसे ज्यादा खुशी जब होती है जब उसकी रद्दी बनके किसी जलेबी वाले की ठेली पे पहुंच जाती है। और सबसे ज्यादा खुशी जब होती है बार बार जलेबी रख के देता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि मेरे फोटो का नंबर आता है और उसमें जलेबी रख के किसी खूबसूरत औरत को दे दी जाती है। और मेरे दिल से दुआ निकलती है मीडिया बंधुओं को उस वक्त जब वो लेडी, वो मोहतरमा, वो औरत खाने के बाद जब उसे अब मुलाजा करें कि हर सू मैं के प्याले बोलते हैं, हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घुटाले बोलते हैं। हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं,
जिधर देखो घोटाले बोलते हैं, और ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले, ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। और कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले, कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले बोलते हैं। और जिस शेर की वजह से मैंने 2-3 शेर उनका मुलाजा करे, ये एक मज़ाहिया शायर के साथ ऐसा शेर भी हो जाता है। मेरे मोहतरम इज्जत वाली जनाब उर्दू एकेडमी यूपी के उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के नवाज देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इजाफा ये स्टेज पे कि मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल बंगलौरी साहब तशरीफ रखते हैं, अल्ताफ जिया साहब तशरीफ रखते हैं। अफजल साहब की अपने उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में शेर पेश कर रहा हूं कि ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। अब मुलाजा करें कि बचा लो मुझको रद्दी से, बचा लो, बचा लो मुझको रद्दी से, बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। बहुत अच्छे भाई, क्या सच्ची बात कही। बचा लो, बचा लो मुझको रद्दी से, बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। और देखे साहब, अच्छा हुआ ये कि साहब मेरे साथ झंझट कोई ना कोई हो जाता है। अभी मैं जब ट्रेन में से आ रहा था तो एक लड़का लड़की बैठे हुए थे, मैं ऊपर की बर्थ पे बैठा हुआ लेटा हुआ था, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। कोई गुफ्तगू थी, गुफ्तगू ये थी कि लड़की लड़के से पूछ रही थी कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरी साथ शादी कर लोगे। अजीब सवाल था, तो मैं भी मुखातिब हुआ कि क्या जवाब मिलता है। जब लड़की ने लड़के से पूछा कि अगर मौका मिल गया तो आप मेरे साथ शादी कर लोगे, तो लड़के ने फौरन जवाब दिया कि अगर मौका मिल गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है। अच्छा, एक मर्तबा एक गालिब साहब, मिर्जा गालिब साहब से किसी साहब ने यह पूछा कि मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद करनी चाहिए। मिर्जा गालिब से जब ये सवाल किसी साहब ने किया कि मोहब्बत जो शादी से पहले करनी चाहिए शादी के बाद, तो गालिब साहब ने जवाब दिया कि कभी भी करो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मुलाजा करें कि अच्छा, जब शादी की बात आई है तो मैं आपको एक 4 मिसरे अपने सुनाता हूं। इलाकाई जबान का और इलाकाई मामला है। मुलाजा करें ये शेर कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, मेरी साथ जो है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल 4 मिसरे कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की ठौर की ना हो। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, क्योंकि मैं तो देखिए साहब, मैं जहां से मेरा ताल्लुक है मैं वहीं के 4 मिसरे सुना रहा हूं। माजरत भी है और माजरत के साथ ये बिल्कुल हकीकत भी है। मुलाजा करेंगे, शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल, अच्छा मैं जब एक और झंझट मेरी साथ, झंझट ये हुआ कि जब मैं हाजिर हुआ तो थोड़ी देर जल्दी में आ गया और मैंने सोचा थोड़ा नौचंदी घूम ली जाए। तो नौचंदी में क्योंकि मेले का प्रोग्राम और मेले का जो ऐसा सिस्टम होता है तो उसमें हर तरीके का हर लड़का घूमता है। तो मैंने देखा कि एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा मेरे सामने, तो लड़की ने फौरन वही जवाब दिया पुराने स्टाइल का कि तेरे घर में माँ बहनी नहीं है क्या। लड़की बोली कि पता नहीं, मैं तो सुबह से घर से निकला हुआ। ये लड़के ने जवाब दिया कि मालूम नहीं मुझे तो। अच्छा, यहां से 4 मिसरे मेरे हुए हैं, एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। मरहूम मुजफ्फर रज़मी साहब का एक मिसरा और 3 मिसरे मेरे कि एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी। वाह वाह। एक लड़के ने एक लड़की को आंख मारी, उस लड़की ने जैसे लड़की ने कहा कि शर्म नहीं आती तुझे बिल्कुल भी, कहने मैं तो चेक कर रहा था। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई।
अब हाल मेरा ये है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा ये है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। 10 बच्चों पे एक और 4 मिसरे याद आते हैं कि एक बहुत पुरानी कहावत है जो रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है। जब मैंने उस मुहावरे को सुना, उस कहावत को सुना, तो उसमें 3 मिसरे लगाए। देखिए क्या बनता है कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की। अच्छा, 100 सुनार की से एक बात याद आती है कि एक लेडी थी, मोहतरमा थी, अपने मियां पर बहुत शक करती थी। अक्सर उन्हें चेक करती रहती थी। कैसे? मोबाइल्स के जरिए से। उनसे पूछती थी घंटी बजा के कहाँ हो। अगर उनके मियां ने ये कह दिया कि साइकिल पे, तो वो कहती थी घंटी बजा के दिखाओ, और घंटी बजा के सबूत देते थे। उसके बाद फिर पूछती थी 2 घंटे बाद के कहाँ हो। पता चलता था कि बोल लेते थे कार में हूं, कहले हॉर्न बजा के दिखाओ। वो हॉर्न बजा के दिखाते थे। एक दफा उनके मियां ने सोचा मैं भी तो चेक करूं। उन्होंने अपनी बीवी को फोन किया कि कहां पर हो बेगम, कहले बॉर्ची खाने में, कहले मिक्सी चला के दिखाओ। गर्र मिक्सी चला के दिखाई। दूसरी मर्तबा फिर पूछा 2 घंटे बाद के कहां हो, कहले बॉर्ची खाने में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। गर्र मिक्सी चला के दिखाई। 2 घंटे बाद फिर फोन किया कि कहां हो, कि वहीं रसोई में, कहले मिक्सी चला के दिखाओ। गर्र मिक्सी। गरज ये 4-5 मर्तबा मिक्सी चला के दिखानी पड़ी। और इत्तेफाक देखे कि शाम के वक्त वो 5 बजे घर पहुंच गए। और घर पहुंच गए तो जैसे दरवाजा नॉक किया, उनकी बीवी ने दरवाजा नहीं खोला, उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला। नौकरानी से दरवाजा खुलते ही उन्होंने पूछा कि कहां है बेगम, कहले वो तो है नहीं। कहले कहां गई है, कहले वो तो सुबह ही निकल जाती है मिक्सी लेके। अब 4 मिसरे मुलाजा करें कि पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। लीजिए, मैं मेरठ आपसे मैं अर्ज कर दूं कि मेरठ में बिल्कुल ये समझिए कि मेजबान हूं। मेरी ससुराल किठौर की और मेरा मेरठ में मेरा ननिहाल। और देखेंगे साहब, मैं फरमाइश आई है तो 3 शेर आपकी नजर करता हूं। मुलाजा करें, हकले से मुतालिक हुआ है तो हकले से मुतालिक ही आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखें कि एक साहब, हकले से मुतालिक से फरमाइश आई है कि एक साहब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने इश्क किया। और इश्क, अब मुलाजा करें, देखें साहब, अब इश्क जो है वो एक हकले ने जो इश्क किया उसका इजहार करने के लिए उसके घर पर पहुंच गया। अब देखें कि जब इजहार करने के लिए गया तो उसकी जो हालत हुई, अब वो मुलाजा करें। मैंने उन साहब से पूछा कि मियां क्या बात, क्यों मायूस है। तो वो इजहार के बाद जो उनकी हालत हुई तो जो बताने लगे, वसीम भाई इश्क में कहने लगे साहब ऐसे, मुलाजा करें मतलब कि इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। और मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका अलग। आज एक शेर, आखिरी शेर आपकी नजर करता हूं। देखिए इस शेर में शायरों की हकीकत मुलाहिजा करें।
कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस बीवी अलग है, पीस दिया दिलरुबा। बहुत अच्छे सज्जाद झंझट जिंदाबाद, क्या कहने हैं। इतनी देर तक मज़ाहिया शायरी सुनने का मतलब यह है कि आप बेइंतहा अंदर से गमज़दा हैं, इसलिए कि कहकहा जो है ये बड़ी किस्मत के बाद आदमी को हासिल होता है। इंसान अंदर से इतना टूटा हुआ है कि जब वो कोई कहकहे की बात सुनता है तो उसके अंदर का दर्द कम हो जाता है। मैं जनाब सज्जाद झंझट को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने दुखे दिलों की तस्कीन का सामान किया। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरठ शहर में। 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई की जो चिंगारी थी इसी शहर से उठी। ये वही शहर है जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर को बल्ले देता है, जी हाँ बैट देता है, जिससे वो चौके और छक्के लगाते हैं। इसी शहर में जी हाँ मशहूर नौचंदी के मेले में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख पाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए मेरठ से।